सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज आप लोग को बताने वाला हूँ निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस कल के लिए, यानी 25 फरवरी 2026 के लिए। साथ ही साथ सेंसेक्स का भी एनालिसिस बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपली चला जाता है 1 ईयर का टाइम फ्रेम में, 1 आवर का टाइम फ्रेम में। और 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम लोग को एक चीज़ देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर अभी भी प्राइस नहीं जा पाया। और अगर इसका नीचे दिखा जाए तो इसका नीचे जो है, देखिए इसका नीचे जो है दोस्तों है, ये देखिए इसका नीचे भी ट्रैप था। एक बार जैसे ही आया ऊपर गया, एक बार जैसे ही ऊपर गया, फर्स्ट टाइम नीचे आया तो ऊपर गया, नीचे आया तो ऊपर गया। थर्ड टाइम नीचे आके अगर ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये कोशिश करेगा। ये जो हाई है दोस्तों, मतलब एक अप साइड से ट्रेंड लाइन आ रहा है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने आएगा, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस टाइप का जब भी इतना बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, इसके बाद मार्केट का काफ़ी ज़्यादा कम चांस रहता है कि ब्रेकआउट करके अपसाइड जाए। ये क्या करता है, इस सिनारियो में यहाँ पर कंसोलिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जिस मतलब यहाँ पर जो आप सिनारियो देख रहे हैं ना, आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप जो ये जो सिनारियो देख रहे हैं, ये बस ये धीरे धीरे सेलिंग कर रहा है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है। वो ऑपरेटर ही कर रहा है सेलिंग, बट ये धीरे धीरे कर रहा है। ये जो बाइंग देख रहा है, ऑपरेटर बाइंग कर ले रहा है, करके सेलिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में सेलर्स लोग की, बड़ा सेलर, बिग फिश जिसको बोला जाता है, बिग सेलर बैठा हुआ है ना कि बायर्स। बायर का यहाँ पर कोई इंटेंसिटी है ही नहीं। बस वो एक मतलब कि ये बस एक चीज़ के लिए है, वो है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा ना, काफ़ी तगड़ा नीचे फॉल होने वाला है। आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए डाउन साइड के लिए जाने का हाई चांसेस है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर अगर अपसाइड जाए तो ग्रुप में बताया दिया जाएगा। ग्रुप का डिटेल्स जो है वो व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा। तो ऊपर से, यहाँ ऊपर से देखिए फॉल आया, तो ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोजीशंस दिख रहा है, हो सके मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, एक बार थोड़ा बहुत ऊपर जाए। और इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर पोजीशंस बना के यहाँ से फॉल हो जाए, ठीक है ना। ये सिनेरियो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, बॉक्स जो है इसको मैं सिंपली ये करता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर ले आकर, और यहाँ पर देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर हैमर बना हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने वाला है। ये तो श्योर है, एकदम श्योर है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करने वाला है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद क्या मार्केट रिएक्शन दे रहा है, क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद कोई 1 आवर का एक हेल्दी रेड कैंडल बन रहा है। अगर कोई 1 आवर का हेल्दी रेड कैंडल बन रहा है, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल को नेक्स्ट कोई रेड कैंडल एलिमिनेट कर दे, वो भी हेल्दी कैंडल से, तो उसका मतलब समझ लीजिएगा मार्केट जो है नीचे जाने वाला है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट अगर यहाँ पर ही कंसोलिडेट करके, अगर इसी को कोई 1 आवर का कैंडल, अगर हेल्दी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ध्यान में रखिएगा मार्केट जो है दोस्तों इस लेवल के आसपास आने का हाई चांसेस रहेगा। इस लेवल को भी टेस्ट कर देगा। तो अभी मैटर ये है कि अभी कोई हम लोग श्योर कुछ बोल नहीं सकते कि मार्केट नीचे ही गिर जाएगा या ऊपर गिर जाए, ऊपर चला जाएगा। तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो बोल रहा है कि इस टाइप का रेड कैंडल जो होता है, इस टाइप का रेड कैंडल का सिनेरियो में मार्केट ऊपर जाने का चांस काफ़ी कम रहता है। बस यही मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। हो सके मैं 99% गलत भी हो सकूँ। तो जो भी होगा आप खुद से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही प्लानिंग वगैरह कीजिएगा। लेकिन अपसाइड के लिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो लाइव मार्केट में चार्ट देख के ही आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे काफ़ी एग्रेसिवली, तब हम लोग एक बार सोच सकते हैं अपसाइड के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो सिनारियो आप देखिए। आप ये चीज़ देखिए, एक बार यहाँ पर देखिए सेलर का कितना डोमिनेशन है। देखिए कोई बायर का एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा है। जैसे इसी जोन के आसपास बायर आया दोस्तों, अगेन बायर का एसएल मार्केट ले लिया। जैसे ही बाइंग करने जा रहा है तो एसएल ले रहा है। यहाँ पर भी बायर जो था, यहाँ पर भी जो दोनों बायर था, दोनों बायर का एसएल मार्केट यहाँ पर ले लिया। तो काफ़ी अभी यहाँ पर कोई और बायर नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑपरेटर ही माल को खरीदा हुआ है, तो डेफिनेटली कोशिश करेगा मार्केट को गैप अप ओपन करने का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। मार्केट ऐसा कुछ सिनेरियो भी कर सकता है, गैप ओपनिंग होके ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों, इस ये जो दिख रहा है, हो सके मार्केट
इस ट्रेंड लाइन जो दिखाई दे रहा है, हो सके मार्केट ऊपर जाके ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के आसपास से फॉल करे। ये भी चीज़ ध्यान में रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है 1 आवर का टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन से फॉल करे, ठीक है। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आ रहा है और मतलब कि लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, कोई बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग डाउन साइड के लिए जा सकता है। लेकिन डाउन साइड के लिए यहाँ पर नीचे आने के बाद एक फॉल्स ब्रेक डाउन होने का भी चांसेस रह सकते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके ही हम लोग को प्लानिंग वगैरह करना पड़ेगा। अदरवाइज ब्लाइंड की तरह आप पुट लेके बैठ जाएंगे तो हो सके आप बड़ा ट्रैप हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ऑपरेटर मार्केट को अपसाइड में मोमेंटम दिया था, तो हो सके इसका नीचे फॉल करके इसका नीचे से अपसाइड मोमेंटम दे दे, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, चीज़ ध्यान में रखिए। तो चलिए अभी यहाँ से 1 आवर का टाइम फ्रेम से सिंपली हम लोग चल जाता है 50 मिनट का टाइम फ्रेम में। 50 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। 50 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर सेलर का डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सेलर का डोमिनेशन है। बायर तो जा रहा है, लेकिन बायर जैसे ही जा रहा है तो सेलर यहाँ पर अटैक कर ले रहा है। जैसे ही ऊपर गया, जैसे ही स्ट्रेट लाइन को टच किया, सस्टेन ही नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि जैसे ही स्ट्रेट लाइन का आसपास जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये नीचे से नीचे गिर जाएगा, और यहाँ से जब गिरेगा वो तो ये ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करने का हाई चांसेस है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अपसाइड जाने के लिए दोस्तों क्या है कि मार्केट को इसी जोन के आसपास थोड़ा बहुत सस्टेन करके ब्रेकआउट करना पड़ेगा हेल्दी ग्रीन कैंडल से, तभी पॉसिबल है। और ऐसा कुछ सिनेरियो होने का भी चांसेस है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला जो जोन है, इस वाला जोन को मार्केट ने अगर ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसके बाद यहाँ पर भी एक हार्डल है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिए। 25,800 25,900 के आसपास हार्डल है, 25,650 के आसपास हार्डल है, तो काफ़ी जगह में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट जोन है। ये सब जोन को मतलब कि ब्रेकआउट करना काफ़ी मुश्किल है। वन अटेम्प्ट में ये ब्रेक नहीं कर सकता। अगर वन अटेम्प्ट में ये ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, यानी वो फेक आउट है। अच्छा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है सिंपली दोस्तों। मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग भी हो गया है, ठीक है, तो इसका क्या है कि यहाँ से ये जो लास्ट ये जो एक कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, लेवल मार्क कर लीजिए 25,535। ये जो लेवल है, मार्केट मान लीजिए ओपन होने के बाद ही अगर इस लेवल के ऊपर किया, इस लेवल के ऊपर से अगर कोई रेड कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज दे और उसके बाद थोड़ा कोई ग्रीन कैंडल को एलिमिनेशन करके रेड, तो देखिए इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर से नीचे क्लोजिंग दे, उसका लो काटे, कोई ग्रीन कैंडल देखिए एलिमिनेशन करे, तो डाउन साइड के लिए हम लोग प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, यानी इसका मतलब है कि 25,535 इसके आसपास कोई 42 प्राइस एक्सेस आप लोग देखें तो नीचे साइड के लिए हम लोग प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन लेना है वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सारा लेके डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर मान लीजिए, और यहाँ से इसका ऊपर इस टेल एक्सपायरी में जाने का प्लानिंग होगा, क्योंकि निफ्टी का इस एक्सपायरी में काफी लोग हो सके पूल लेके बैठा हुआ है, पोजीशंस लेके बैठा, वो लोग को मार्केट सबसे पहले कोशिश करेगा ट्रैप करने का, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग काफी ज्यादा लोग पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा, कमिंग जो एक्सपायरी आएगा उस एक्सपायरी में हो सके मंडे या ट्यूसडे काफी ज्यादा लोग पोजीशंस को एग्जिट करेगा, ठीक है। तो पोजीशंस को एग्जिट करने के बाद ही मार्केट एग्रेसिवली डाउन साइड फॉल होने का हाई चांसेस है, जो मेरे को लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जोन को टच करके ये आने का फॉल हो सकता है। और नहीं तो मैं आपको और भी एक लेवल बताया जो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपको दिखाया था मैंने, एक जगह एक जोन है यहाँ, ये जोन से भी काफी बड़ा फॉल होने का चांसेस है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जोन से, ठीक है, ये जोन से, क्योंकि यहाँ तक काफी लोग पोजीशंस बना के बैठा, हो सके मार्केट ये सब लोगों को ट्रैप कर दे, एक फास्ट मोमेंटम दे दे, यहाँ तक फास्ट मोमेंटम दे दे। 26,000 लेवल को नोट कर लीजिए, ये लेवल है इसी जोन के आसपास तक, 26,230 से लेकर 26,270 इस जोन के आसपास तक मार्केट जैसे है। यहाँ पर कोई बीआईएस प्राइस एक्शन देखे तो यहाँ से एक एग्रेसिवली फॉलो होने का हाई चांसेस है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर में यानी ये सब जोन में कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं रहेगा, सब पूरा का पूरा क्लीन रहेगा, तो वहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पर पोजिशंस बनाने का हाई चांसेस प्लान करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर हाई चांसेस रहेगा पोजिशंस बनाने का। तो क्या होगा ना, यहाँ पर जैसे ही आएगा तो यहाँ से देखिएगा धीरे धीरे प्राइस यहाँ से एग्रेसिवली आएगा, तो यहाँ पर आके 1 2 3 तब तीन ट्रेड लाइन हो जाएगा, उसके बाद फॉल होने का हाई चांसेस है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई दिक्कत होगा तो डेफिनेटली बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। और इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही कॉन्टेंट, ऐसे ही शानदार सा एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसकी जरूरत है इस चैनल को उसके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दिखाइए उन लोगों को, ठीक है। अच्छा अभी चलिए, अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सेंसेक्स का एक बार चार्ट देख लेते हैं।
देखिए सेंसेक्स का ये जो चार्ट है, सेंसेक्स का भी 1 आवर का चार्ट है, तो सेंसेक्स का जो एनालिसिस है एग्जैक्टली दोस्तों एक ही बराबर ही है। सेंसेक्स को मेरे को जो लग रहा है दोस्तों वो ऐसा ही है कि देखिए सिंपली क्या है कि यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचा हूँ सेंसेक्स का, देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ हूँ मैं, ठीक है। और ये सब जोन में काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। सेंसेक्स हो सके इस जोन से आपको रिएक्शन देखने को मिले, हो सके कि ये जो लेवल है, ये जो ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट कर दी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आके पोजीशंस बनाए, काफ़ी ज़्यादा लोग आके पोजीशंस बनाए, और 84,200 का लेवल মনে হচ্ছে না ধরে গিয়ে কেলিয়ে দিই, মানে আমার এমন মাথাটা গরম হচ্ছে, আমার মনে সেন্সলেস মানুষ আছে এটা, একটা এ বানাতে গিয়ে 500 জন 84,200 के आसपास जो लेवल है, इस लेवल के आसपास से फॉल होने का हाई चांसेस है डाउन साइड के लिए। तो इस जो जोन है, इस जोन के आसपास 84,200 के ऊपर थोड़ा बहुत जा सकते हैं, जाके थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम स्पेंड करके यहाँ से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चालू होकर उसके बाद नीचे साइड में फॉल होने का हाई चांसेस है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए जो जो पॉइंट है आप लोग को बताया हुआ हूँ, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए काफ़ी लोग हो सके पुट का पोजिशन बना हुआ है, उन लोगों को मार्केट टैप करने के लिए अपसाइड जगह लिक्विडिटी तैयार करेगा वहाँ पर। जैसे अपसाइड में जाके नीचे वाला लोग जैसे वहाँ पर पोजिशन को एग्जिट करेगा, तो वहाँ से मार्केट डायरेक्ट फॉल देगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देख के काफी लोग क्या होगा, आ जाएगा बाई करने के लिए, सीड्यूस हो जाएगा वो लोग, यानी वो लोग इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है, मार्केट डाउन साइड फॉल होता है, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग वहाँ पर कॉल बाई कर लेगा, और जो लोग पुट बाई करके बैठा हुआ था वो लोग वहाँ से पोजीशंस को निकलेगा, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे गिरने का हाई तब पोटेंशियल रहेगा। तो सोच समझ के प्लानिंग कीजिएगा। अगर गैप डाउन मार्केट ओपनिंग होता है तो उस सिनेरियो में हम लोग को ग्रुप में बता दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप में डिटेल्स दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, जाके देख लीजिए एक बार। तो सेंसेक्स का भी एनालिसिस आप लोग का ऐसा ही लगभग होगा, तो आप लोग को ये चीज़ बता दिया सेंसेक्स का। अच्छा, ऐसा भी सेंसेक्स का होता है कि और भी थोड़ा बहुत ऊपर जाए, 85,406 पे की आसपास जाए, एग्रेसिवली ब्रेकआउट करके अप साइड चला जाए, और यहाँ से भी फॉलो होने का, नीचे आने का हाई चांसेस है। यहाँ पर भी आपको बियरिश प्राइस एक्सेस देकर डाउन साइड के लिए प्लानिंग वगैरह करना है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। रजिस्टर आप लोग का जो इन्वेस्टमेंट कंसल्ट है उससे सारा लेके ट्रेड वगैरह कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोग को। यहाँ पर भी देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से सिंपली ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड जाने का हाई पोटेंशियल रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो चलिए ये वाला चीज़ भी हो गया। अभी आप लोगों को जो चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊंगा, जो कि काफ़ी डिमांड है, वो है आपका प्रीमियम चार्ट। प्रीमियम चार्ट का एनालिसिस जो कि निफ्टी का कहाँ पर है अभी मार्केट, 25,400 25,500 का हम लोग क्या ले लेते हैं, 25,500 का 25,500 का कॉल ले लेते हैं। Powering off. Connect again soon. देखिए 25,500 का हम लोग क्या ले लिया है, 25,500 का हम लोग दोस्तों, सॉरी 25,500 का हम लोग दोस्तों कॉल ले लिया है, और 25,300 का हम लोग क्या ले लिया है, पुट ले लिया है, ठीक है। 25,300 का क्या लिया, पुट ले लिया है, 25,300 का पुट। चलिए ये चीज़ हो गया है, ठीक है। ये चीज़ देखिए 25,300 का पुट लिया और 25,500 का कॉल लिया, ये एक्सपायरी है आपका 2 मार्च का एक्सपायरी है। इसमें कैसे मोमेंटम कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग को एक बार दिखा देता है। देखिए अभी क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रीमियम चार्ट में हमेशा आप लोगों को क्या बताया, क्या सिखाया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग का एनालिसिस करना है। तो सिंपली 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चला गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग एक सीक्रेट सा चीज़ें बता दे रहे हो, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। मार्केट कॉल साइड फाटने का हाई चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल बता रहा है, ये वाला जो कैंडल दिखाई दे रहा है, ये कैंडल ऑपरेटर का कैंडल है। ऑपरेटर बनाने के बाद ये क्या करते हैं, खुद डाउन करवाता है, ताकि आप लोग को पता लगे कि भाई यहाँ पर कोई ऑपरेटर है ही नहीं, मैनिपुलेट हो रहा है, कोई नहीं है, मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटर बाई करके बैठा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस लेके अभी ये अपसाइड मोमेंटम करेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी 25,500 का जो कॉल आपको मैं बताया, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा इसको स्विच कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर चला जा रहा हूँ 25,700 का कॉल में। क्यों जा रहा है इसका भी लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ। 25,700 का कॉल में, ठीक है, सॉरी ये वाला लेना है, 25,700 का सी, हाँ 25,700 का सी लिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी 25,700 का सी में सिंपली हम लोग मार्क करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, इस जोन में आसपास मार्क करेंगे, ठीक है। ये देखिए 25,700 लिया और 25,500 लिया, 25,500 का कहाँ गया, हाँ
25,500 का सी, 25,500 का सी क्यों मैं आपको ये करने बोला? देखिए 25,500 के लिए जिसके पास मतलब कि ये काफ़ी, ये जो है जैसे प्राइस इसके ऊपर जाएगा ना, मतलब दोनों ही एक आईटीएम है, लेकिन 25,500 जब ये 245 के ऊपर जाएगा, कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देगा इसके ऊपर, तो ये लगभग ये फट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ये फट जाएगा, ये फट के डायरेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये टारगेट को टच करेगा, उसके बाद ये इस टारगेट को टच करेगा, ठीक है, उसके बाद हो सके 500 को भी टच कर दे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 500 को भी टच कर दे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ऐसा सिनेरियो बनाएगा। लेकिन इसके लिए आपको लेवल वगैरह जो है, लेवल को प्लानिंग अच्छी तरह से तरीके से करना चाहिए, ठीक है, विदाउट लेवल काम मत कीजिएगा, नहीं तो ट्रैप हो सकता है। और यहाँ पर जो 108 वाला, ये वाला जो है, जो कि 25,300 को बाद में बता रहे हैं आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर 25,700 वाला कॉल दिखा देता है। देखिए 25,700 का कॉल जो अभी करंट प्राइस सीएमपी जो चल रहा है 82 के आसपास चल रहा है, क्लोजिंग हुआ 82 के आसपास या 83 के आसपास। अभी इसका जो लेवल है, ये लेवल मार्क कर लीजिए 158 के ऊपर जाके कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 158 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा, अब मार्क कर लीजिए, ये लेवल आपका होगा 174। 174 के ऊपर इसके 15 मिनट का कैंडल को क्लोज होना चाहिए, हेल्दी एक कैंडल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जैसे ही क्लोज होगा तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आपका रहेगा, फर्स्ट टारगेट 205 रहेगा, और सेकंड जो रहेगा दोस्तों, वो सेकंड आपको ये वाला लेवल, मतलब कि फर्स्ट जो लेवल देखने को मिलेगा वो 205, और सेकंड लेवल जो है 251। तो ये कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लानिंग करके करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको ये लेवल में भी देखने को मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है, ये लेवल ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, इसके बाद उसके ऊपर भी आपको देखने को, 360 भी आपको जाने को देखने को मिल सकता है, 360 का जो लेवल है, ठीक है, 360 350, ये सब लेवल आपको देंगे। लेकिन टर्म्स कंडीशन ये है कि 25,700 को जो है वो 174 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही अपसाइड में जो प्रेस्क्राइब्ड यानी जो मेंशन्ड लेवल में ड्रॉ किया हूँ वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस लेवल को अगर मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा, तो लेवल अगर मैच नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसा प्लानिंग वगैरह नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सके कुछ अलग हो जाए तो चलिए। अभी मैं पुट को बारे में बताया, तो एक कॉल में क्या बोला मैंने, कॉल में बोला कि 25,700 का कॉल बोला, 25,500 का कॉल रिएक्ट कर दीजिए। 25,700 का जो कॉल है वो 150 कितना 150 सॉरी 174 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना पड़ेगा, उसके बाद ही अपसाइड के लिए प्लानिंग होगा। 25,300 का पी जो है उसके लिए देखिए क्या है, ये 25,300 का जो पी है, इसमें मेरे को क्या लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो इसका लो को तो ये काट कर दिया है ना, ठीक है, लाइन जाने के लिए तभी हम लोग प्लानिंग करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, जब भी देखेंगे 25,535 इस लेवल के आसपास मार्केट, आप एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रही है, यानी इस लेवल के आसपास मार्केट ज़्यादा घूम रहा है, टाइम पास ज़्यादा कर रहा है इस लेवल के आसपास, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड जाने का हाई पोटेंशियल है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अबे दाड़ा ना बोल ना मामा।